नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक इन्वेस्टर राहुल की कहानी सुनाना चाहती हूँ। राहुल अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पैसा बनाना चाहता था और वह थोड़ा रिस्क लेने के लिए भी तैयार था। इसलिए उसने शेयर मार्केट के बारे में पढ़ना शुरू किया। एक दिन अखबार में राहुल ने एक न्यूज़ पढ़ी जिसमें लिखा था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनीज काफ़ी तेजी से तरक्की कर रही हैं और उनका भविष्य भी अच्छा लग रहा है। तब उसने सोचा क्यों ना इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनीज के स्टॉक के बारे में रिसर्च किया जाए और उनमें इन्वेस्ट किया जाए। राहुल ने सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनीज की एक लिस्ट तैयार कर ली, लेकिन इतने सारे स्टॉक्स देखकर वो बहुत ही कंफ्यूज हो गया क्योंकि उसे सही स्टॉक कैसे चुने यह नहीं पता है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम शेयर मार्केट की दुनिया में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है कि एक प्रॉफिटेबल शेयर को कैसे चुनें। शेयर खरीदना वैसे तो आसान है, लेकिन एक सही शेयर चुनना यह थोड़ा मुश्किल है। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि हम शेयर को खरीदने से पहले उसकी एक अच्छी तरह से रिसर्च करें। तो चलिए आज हम सीखते हैं कि शेयर मार्केट में पैसा लगाने से पहले एक अच्छे स्टॉक की रिसर्च कैसे की जाती है। देखिए, शेयर रिसर्च करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक को हम बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरे को बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। अगर फंडामेंटल एनालिसिस की बात की जाए तो यह कंपनी के बिजनेस को समझने के बारे में है। इसमें हम एक कंपनी का बिजनेस मॉडल, मैनेजमेंट, उसके प्रोडक्ट और सर्विसेज, इंडस्ट्री ट्रेंड जैसी चीज़ों पर फोकस करते हैं। इसके अलावा इसमें यह भी एनालिसिस किया जाता है कि एक कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ कैसी है। क्या कंपनी पर कोई डेट है? कि कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है? क्या भविष्य में इस इंडस्ट्री के आगे बढ़ने की संभावना है या नहीं? वहीं दूसरी तरफ अगर टेक्निकल एनालिसिस की बात की जाए तो टेक्निकल एनालिसिस में हम किसी कंपनी के शेयर्स के ग्राफ और पैटर्न को एनालाइज करके यह प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जा सकता है या नीचे। इस वीडियो में हम फंडामेंटल एनालिसिस करना सीखेंगे। चलिए अब हम राहुल की थोड़ी सी मदद करते हैं एक अच्छा इलेक्ट्रिकल व्हीकल शेयर चूज करने के लिए। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि राहुल ने एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनीज की लिस्ट रेडी की है, तो अब उसका अगला स्टेप क्या होना चाहिए, इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हमारा स्टेप वन है कंपनी के बारे में रिसर्च करना। कंपनी रिसर्च में आपको यह पता होना चाहिए कि कंपनी क्या करती है, क्या बेचती है और अपने कंपटीटर से कैसे बेटर है। इन सब को जानने का सबसे अच्छा तरीका है कंपनी की वेबसाइट से रिसर्च करना। आप इसके लिए कंपनी की वेबसाइट पर उनकी एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं या फिर डेली न्यूज़ के माध्यम से अपडेट रह सकते हैं। बात की जाए राहुल की, तो राहुल ने इस रिसर्च में टाटा मोटर्स पर रिसर्च करने का फैसला किया है। याद रखें, यह सिर्फ एक उदाहरण है और आपको हमेशा किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च करना चाहिए। टाटा मोटर्स कंपनी की बात की जाए तो ये भारत की सबसे बड़ी व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में से एक है। अगर बात की जाए टाटा मोटर्स कैसे अपने कंपटीटर से बेटर है, तो मैं इसकी कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। पहला, टाटा मोटर्स की कार लॉन्ग लास्टिंग होती है जो कि कंप्लीट सेफ्टी के साथ आती है, जिसका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है टाटा की ही दूसरी कंपनी टाटा स्टील। दूसरा, टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल का लीडर है जो कंप्लीट फ्यूचर पर फोकस्ड है। तीसरा, टाटा मोटर्स की कार वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड्स है जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड होती है। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो टाटा मोटर्स को अपने कंपटीटर से अलग बनाते हैं। इस रिसर्च के बाद हमारा स्टेप वन कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे स्टेप की ओर, जिसमें हम कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करते हैं। जब हम कंपनी के बारे में जान लेते हैं तब हमारा अगला स्टेप आता है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखना। हम इन्हें कंपनी की रिपोर्ट कार्ड भी बोल सकते हैं, जहां पर आपको कंपनी की इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट पर फोकस करना होता है। कंपनी के बेसिक फाइनेंशियल्स में आप उनके रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, प्रॉफिट मार्जिन्स कैसे हैं, कैश फ्लो की क्या पोजीशन है और कंपनी का डेट एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए एक छोटा सा टाटा मोटर शेयर का एनालिसिस करते हैं। अगर कंपनी की पिछले 5 सालों की सेल्स का एनालिसिस किया जाए तो कंपनी की सेल्स में काफ़ी अप एंड डाउन्स रहे हैं। मगर अगर हम लास्ट के 3 सालों की कंपनी की सेल्स देखें तो आप देख सकते हैं कि ये हर साल इंक्रीज हो रही है।
सिमिलरली अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट्स की बात करें तो पिछले 5 सालों में से 4 साल तो कंपनी लॉस में रही है। मगर अगर लास्ट 3 सालों की बात करी जाए तो कंपनी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने लॉसेस को रिड्यूस करते हुए प्रॉफिट की तरफ बढ़ी है। इससे हम यह देख सकते हैं कि कंपनी धीरे धीरे हर साल प्रोग्रेस कर रही है। साथ ही अगर टाटा मोटर्स के डेट की बात की जाए तो इनकी डेट टू इक्विटी रेशियो 2.38 है, जो हाँ थोड़ी ज़्यादा ज़रूर है। मगर अगर टाटा मोटर्स के मैनेजमेंट की बात की जाए तो टाटा मोटर्स के लेटेस्ट न्यूज़ के अकॉर्डिंग टाटा मोटर्स इज ऑन ट्रैक टू बिकम अ जीरो डेट कंपनी फॉर इट्स डोमेस्टिक बिजनेस इन 2023 एंड 24। सो इसके साथ वी कैन बी एश्योर दैट टाटा मोटर्स की मैनेजमेंट एक अच्छे ट्रैक पर चल रही है, जो इसको एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक बनाता है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने स्टेप नंबर 3 पर, जिसमें हम इंडस्ट्री एंड मार्केट ट्रेंड का एनालिसिस करेंगे। अब जैसे कि हमें कंपनी के कंपटीटर और इंडस्ट्री को भी ध्यान में रखना होगा कि कहीं कोई ऐसी टेक्नोलॉजी तो नहीं आ रही है जो कंपनी के लिए कुछ थ्रेट ला सकती है। इसी के साथ-साथ जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम लोगों का प्रोडक्ट्स को लेकर माइंडसेट चेंज होता रहता है। यहाँ पर हम कंपनी के कंपटीटर्स को भी एनालाइज करेंगे। अब हम स्टेप 4 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम स्टॉक की वैल्यूएशन पर बात करेंगे। स्टेप 3 तक एनालाइज करने के बाद अब आप अपनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल वाले लिस्ट को सॉर्ट करके अच्छे शेयर्स फाइंड आउट कर चुके होंगे। मान लीजिए आपके पास 10 में से 3 स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी सिलेक्ट हो चुकी है। अब हमारा अगला सवाल यह आता है कि जो भी अभी का मार्केट प्राइस चल रहा है, क्या उस पर शेयर खरीदना सही रहेगा या नहीं? जैसे अभी टाटा मोटर्स का प्राइस 965 के अराउंड चल रहा है, तो क्या हमें इसी प्राइस पर शेयर को खरीद लेना चाहिए? थोड़ा रुकिए, आपको फिगर आउट करना होगा कि क्या स्टॉक का प्राइस सही लेवल पर है लेने के लिए, या हमें अभी उस स्टॉक को बाय करने के लिए थोड़ा वेट करना चाहिए। प्राइस वैल्यूएशन को हम अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड के कंसेप्ट से आगे की वीडियो में डिटेल में समझेंगे। अब हम वीडियो के लास्ट स्टेप यानी स्टेप नंबर 5 पर आ चुके हैं, जिसमें हमें रिस्क को भी कंसिडर करना होगा। जैसे कि हमने अपने पूरे एग्जाम्पल में इलेक्ट्रिकल व्हीकल की कंपनीज और शेयर्स की बात की है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल की इंक्रीजिंग डिमांड टाटा मोटर्स के लिए तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रही है। हालांकि कंपनी को एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन का भी सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। इसलिए आपको यह ध्यान में रखना होगा कि हर एक इन्वेस्टमेंट कुछ ना कुछ रिस्क के साथ ज़रूर आती है। कंपटीशन और अदर एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से कंपनी फ्यूचर में रेवेन्यू इंक्रीज करने या प्रॉफिट अर्न करने के लिए भी स्ट्रगल कर सकती है। अगर आप यह सब सिनेरियो को साथ में लेकर चलेंगे तो आप एक बेहतरीन तरीके से डिसाइड भी कर पाएंगे कि आपको कितना रिस्क लेना चाहिए। अगर आप हर सेक्टर और उनके स्टॉक के रिसर्च के लिए ऊपर बताए गए सिंपल स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप इंडिपेंडेंटली स्टॉक के रिसर्च कर सकते हैं और एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो से जुड़े अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।